Hi kids, welcome back to Study Majig. How are you all? I hope you all are really good. So kids, today we are going to start on the third part of Poonam's Day Out. Okay, first and second part, if you have not seen yet, then you can see it. I'll give the link in the description box below. But today is the third part, so let's get started with that. Kids, we have read about the animals living on the trees in pond, animals which can fly, animals which can hop. So now I am going to tell you about the animals which live in our houses. कुछ animals जो हैं वो trees पे रहते हैं, कुछ pond में, कुछ ground पे, कुछ हमारे घर में भी रहते हैं. कौन कौन से animals होते हैं जो हमारे घर में रह सकते हैं? Dog जो है वो हमारे घर में रह सकता है, cat जो है वो हमारे घर में रह सकती है, रैबिट हमारे घर में रह सकता है. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमारे घर में रह सकते हैं. घर यानी कि हाउस, पेट्स यानी कि जिन्हें हम पाल सकते हैं. हाउस पेट, कौन कौन से एनिमल हैं जो हमारे हाउस पेट बन सकते हैं? डॉग, कैट, रैबिट, फोर्थ वन इज़ पैरट. ये सारे एनिमल्स जो हैं ये हमारे घर में रह सकते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि घर में रह लिए, ट्री पे रह लिए, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन यानी कि ग्राउंड के नीचे भी रहते हैं. ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं. आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं. सो देयर आर टू एनिमल्स हु लिव अंडर ग्राउंड. अंडर यानी कि नीचे, ग्राउंड यानी कि ज़मीन. सो बेसिकली ज़मीन के नीचे रहने वाले एनिमल्स. फर्स्ट वन इज़ अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म की इमेज देख सकते हैं आप. अर्थवॉर्म के बारे में एक ख़ास बात बताती हूँ. अर्थवॉर्म जो होता है उसके पास हैंड्स नहीं होते हैं, उसके पास लेग्स नहीं होते हैं. इट लुक्स जस्ट लाइक अ स्नेक एंड इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड. इट यूजुअली कम्स आफ्टर रेनफॉल, यानी कि बारिश के बाद ही दिखाई देते हैं. कभी बारिश होती है तो आपको सड़कों पे चलते हुए दिखते होंगे. ये छोटा सा सांप जैसा दिखता है. एंड द सेकेंड एनिमल हु लिव्स अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे रहता है, its name is mole. M-O-L-E, mole. मोल जो होता है इसकी इमेज देखिए. इसकी इमेज में आपको दिखाई देगा कि इसकी जो आइज़ हैं उसकी आइज़ प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं. इन फैक्ट आई वुड से सम मोल्स डोंट हैव आइज़. उनके पास आँखें ही नहीं होती हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज़, इफ़ दे डोंट हैव आइज़ देन हाउ डू दे सी. वो देखते कैसे हैं? मोल्स जो होते हैं वो अपने स्किन के थ्रू फील करते हैं कि मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो क्या आगे कोई ख़तरा है. हमारे पैरों के जो स्टेप्स होते हैं, हमारे फुट स्टेप्स होते हैं, उनकी वाइब्रेशन जो है वो सुन लेता है और फिर वो हमसे दूर भाग जाता है. इट इज़ द वे दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ह्यूमन्स, यानी कि हमसे अपने आप को वो बचाता है. These two animals live under the ground, ज़मीन के नीचे रहने वाले जानवर. हमने इस चैप्टर में कितनी सारी बातें पढ़ी हैं किड्स. क्या आपको सारी बातें याद हैं? एक बार अपने एक रजिस्टर में अपनी सारी बातें इकट्ठी नोट कर लीजिए, वरना आपको याद नहीं रहेगा. किड्स, now it's a time to solve the riddles. Riddles are given on the page number 5 of your NCERT book. Come on, open up and let's get started. So when you'll open the page number 5 of your textbook, then you will see this crossword puzzle out there, and there are some list of 6 questions on the left side of it. We are going to read one after the another and we are going to solve them equally. So first one is, banana is what I love eating. First one is
बनाना इज़ वट आई लव ईटिंग। बनाना एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे खाना बहुत ही पसंद है। एंड आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। और मुझे अपना टाइम जंपिंग यानी कि कूदने में बिताना अच्छा लगता है। एंड सेकेंड लीपिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीपिंग? लीपिंग मतलब लटकना। एक डाली से दूसरी डाली पर जब हमारा मंकी लटकता है उसे हम इंग्लिश में लीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? लीपिंग। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि केला खाना बहुत पसंद करता है और कूदना पसंद करता है? उसकी बातें सुनकर ही हमें पता चल रहा है दैट इट इज़ अ मंकी। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर अस। The answer of first one is monkey. Monkey यानी कि बंदर। So kids, the second one is on the walls webs I weave. यानी कि मैं दीवार पर जाले बनाती हूँ। Where insect sticks and cannot leave. जहाँ पर यानी कि जाले में इंसेक्ट जो है वो अगर एक बार चिपक गया तो वो वापस नहीं जा सकता। तो ऐसा कौन सा जानवर है जो कि दीवार पर अपने जाले बनाता है, उसमें इंसेक्ट्स को फंसाता है और फिर उनको अपना फूड बना लेता है? What would be it? It would be a spider. You can see the picture of web. Web यानी कि जाला। जाला कुछ इस तरह का दिखाई देता है। Second answer is spider. SPIDER. Now what we have to do is we have to find the word spider in this crossword. So I'll search for S, which is here. SPIDER, spider. So we have found our answer number 2. And our third one is I remain awake the whole night. मैं awake यानी कि जागा रहता हूँ पूरी रात। कौन है ये जानवर जो कि पूरी रात जागता है? I remain awake the whole night and go to sleep in the broad daylight. यानी कि जब सुबह हो जाती है, डे लाइट आ जाती है, उसके बाद मैं सोने जाता हूँ। तो ये कौन सा एनिमल हो सकता है? दिस एनिमल इज़ आउल, जिसे कि हम हिंदी में उल्लू भी कहते हैं, जो कि रात में जगता है और सुबह होते ही सो जाता है। सो द थर्ड आंसर इज़ आउल। नाउ वी हैव टू लोकेट आउल ओवर हियर। I can see O here, but there is no W and no L. So I'll go to this one, OWL. So my third answer is this. Very good. We have solved 3 answers yet. Now the fourth one is croak, croak, croak is my sound. In the water or on land I am found. तो ये कौन होता है जिसकी आवाज़ क्रोक 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 कुछ इस तरह से आती है? ये होता है हमारा फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में हमें यहाँ पर 2 बातें बताई गई हैं। एक तो वो क्रोक 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 करके साउंड करता है, एंड सेकंड वो वाटर में भी पाया जाता है यानी कि पॉन्ड में भी पाया जाता है और वो लैंड पर भी पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा 4th FROG, frog. Now we have to find the frog here. Where is the F? I can see F here, but there is no ROG. So I'll go to this one, FROG. This is my 4th answer. So now our 5th one is I appear after rainfall. यानी कि मैं बारिश के बाद आता हूँ। Have no feet, so I crawl. That means मेरे पास पैर नहीं होते हैं, इसीलिए मैं crawl करके जाता हूँ। तो उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? That would be a snail.
snail. You could see the image of snail right over here. ये जो स्नेल होती है ये बहुत ही धीरे धीरे चलती है. इसने अपनी बॉडी पर एक शेल बना रखा होता है. दिख रहा है आपको शेल? तो ये जो शेल होता है ये इसको प्रोटेक्ट करता है. जैसे ही इसको लगता है कि कोई डेंजर आने वाला है ये अपने शेल में छुप जाती है. तो दिस इज़ snail. Now we have to find snail in this crossword. Can you help me out with that? Try to find S. This S is taken. There is no S in this line. No. But yes, we have S-N-A-I-L, snail over here. So now the sixth one is slow and steady is my pace. ध्यान से सुनिएगा. Slow and steady is my pace. I always win when there's a race. इसका मतलब मेरी जो स्पीड है वो भले ही धीरे हो लेकिन जब भी कोई रेस होती है I always win, मैं हमेशा जीतता हूँ. तो वो क्या हो सकता है? A tortoise. टॉर्टॉइस यानी कि कछुआ. जो कछुआ होता है उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है. लेकिन आपने कहानी सुनी होगी एक कछुए की और एक खरगोश की. खरगोश और कछुए की रेस लगती है. खरगोश जो है वो तेज़ तेज़ चलता है, वो बहुत आगे पहुंच जाता है, कछुआ पीछे रह जाता है. तो फिर वो खरगोश जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है. वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समझने लगता है. वो सोचता है कि यार ये टॉर्टॉइस जो है इसको तो अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे तक आने में. तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, मैं एक नैप ले लेता हूँ. तो वो क्या करता है, वो पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है. इतने में जो टॉर्टॉइस है वो बहुत ही आगे निकल जाता है. धीरे धीरे चलता है बट वो खरगोश से कहीं आगे निकल जाता है. एंड अल्टीमेटली द टॉर्टॉइस विंस द रेस. दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ द टॉर्टॉइस एंड अ रैबिट. तो रैबिट जो होता है वो रेस हार जाता है. इसीलिए स्लोगन बनाया गया है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. कभी भी किसी काम के लिए हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा आराम से काम करने चाहिए. सो आवर आंसर इज टॉर्टॉइस एंड वी हैव टू लोकेट टॉर्टॉइस इन दिस पजल. So where is the T? T. Yes, I can find the T in the first line itself. T-O-R-T-O-I-S-E. So my tortoise is here. This is my sixth answer. So kids, we have solved this puzzle in a unique way and मुझे तो बहुत मज़ा आया ये crossword puzzle solve करके. क्या आपको मज़ा आया? Please let me know in the comment section below. So kids, that was it for today's video. And now it's the time to solve the riddle which I have given you guys in my previous video. That means video number 2. So my riddle was, what becomes wet while drying? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुखाते सुखाते ही गीली हो जाती है? The answer to this riddle is towel. Towel means तौलिया. तौलिया एक ऐसी चीज़ है जो काम तो सुखाने का करती है लेकिन वो सुखाते सुखाते गीली हो जाती है. सो दैट वाज द आंसर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून.